प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे व घर पर ही होंगे। बच्चों, कठिन समय सभी के जीवन में आता है। जैसा कि यह कोरोना महामारी का समय है, हम सभी लॉकडाउन में हैं, जिस कारण आप सभी को घर रहकर ही पढ़ाई करनी होती है, घर रहकर ही खेलना होता है। आप कभी कभी ऊब भी जाते हैं, तो क्यों ना एक गीत गुनगुनाया जाए। तो चलिए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। बच्चों, हम बिल्कुल कामयाब होंगे। बच्चों, संघर्ष व चुनौतियों से हमें डर लगता है, पर ये संघर्ष ही तो होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें सक्षम करते हैं। तो क्यों ना इन्हीं पंक्तियों को समझाने के लिए मैं आपको एक सुंदर सी रोचक सी कहानी सुनाऊं। यह कहानी है दो पत्थरों की। तो सुनेंगे आप? सुनते हैं। बच्चों, एक गांव था। उस गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार मूर्ति बनाने के लिए उसे पत्थरों की आवश्यकता होती है, तो वह पत्थरों की तलाश में जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में इधर उधर देखने पर उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ती है। वह उसे उठा लेता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है। अब थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और पत्थर दिखाई देता है। वह उसे भी उठा लेता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है। अब वह अपने घर आ जाता है। घर आने पर वह अपना मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ करता है। जैसे ही वह पत्थर पर जोर से चोट मारता है, तभी आवाज़ आती है, रुको रुको, कृपा करके रुको। वह मूर्तिकार इधर उधर देखता है, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वह आवाज़ फिर से आती है, रुको रुको, कृपा करके रुको, मुझ पर हथौड़ा मत चलाओ, मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। वह यह कहता है। मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है। वह उसे छोड़कर दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ करता है। अब वह पत्थर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चोट मारता है, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आती और मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद मूर्ति की स्थापना का दिन आता है। सभी गांव वाले एक साथ मोहन के घर आते हैं। मोहन, अरे मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी? मोहन कहता है, हाँ हाँ, वह तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। ठीक है, ये तुमने ठीक किया। सुनो, हम मूर्ति को मंदिर ले जाते हैं और इसकी स्थापना कर देते हैं। तो सभी लोग मूर्ति को लेकर चल देते हैं। तभी उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है, अरे रुको रुको, एक पत्थर भी तो चाहिएगा मूर्ति के सामने रखने के लिए, ताकि हम उस पर नारियल फोड़ सके। वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ती है जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। वह उसको उठा लेता है। यह बढ़िया है, मजबूत है। जब हम इस पर नारियल फोड़ेंगे, नारियल झट से फूट जाएगा। यह सोचकर वह उस पत्थर को अपने साथ ले चलते हैं। पत्थर जैसे ही रोना शुरू कर देता है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे विपरीत परिस्थितियों से बहुत डर लगता है, मैं इनका सामना कभी नहीं कर सकता, हे भगवान मुझको बचा लो, मुझे कहीं नहीं जाना। वह पत्थर रास्ते भर यूं ही जोर जोर से चिल्लाता रहता है।
अब सभी गांव वाले मंदिर पहुंच जाते हैं और मूर्ति की पूजा करनी शुरू करते हैं। लोग मूर्ति पर दूध से स्नान कराते हैं, सुंदर सुंदर फूल चढ़ाते हैं, वे उसका चंदन से लेप भी लगाते हैं और लड्डू का भोग भी लगाते हैं। यह देख रहा सामने पड़ा पत्थर मूर्ति बने पत्थर से कहता है, भाई तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम्हें तो लोग दूध से स्नान करा रहे हैं, लड्डू का भोग भी लगा रहे हैं, तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं दोस्त, बढ़िया है। तभी एक आदमी आता है और उस पत्थर पर ज़ोर से नारियल फोड़ता है। वह पत्थर चिल्लाना शुरू कर देता है, हे भगवान, हे भगवान, मैं तो मर ही गया, इन मूर्ख व्यक्तियों ने तो मुझे मार ही डाला। अरे मूर्ख व्यक्तियों, तुम्हें नारियल चढ़ाने का इतना ही शौक है, अपने सर से नारियल क्यों नहीं फोड़ लेते। तभी एक और व्यक्ति आता है, फिर से नारियल फोड़ता है। इस बार वह और ज़ोर से चिल्लाता है, अरे मूर्खों, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हे मूर्खों, मुझे कहाँ फंसा दिया। हाय, आज तो मेरी शामत ही आ गई, ये मूर्ख व्यक्ति मुझको मार ही डालेंगे। हे भगवान, मैं तो जंगल में ही ठीक था, पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। हाय, मुझे बचा लो भगवान, ये लोग मुझको मार ही डालेंगे। वह पत्थर यूं ही रोता बिलखता रहता है। तब सामने मूर्ति बना पत्थर उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। हा 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 हा। यह कहता है, तुम तो हंसोगे ही मुझ पर, तुम्हारी तो सेवा कर रहे हैं लोग, तुम्हें तो लड्डू का भोग भी लगा रहे हैं। यहाँ इन मूर्खों ने मेरी कमर की हालत ही ख़राब कर दी है। हाय, कोई मलहम ही लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तब मूर्ति बना पत्थर उस पत्थर को समझाता है, दोस्त, यदि उस दिन तुमने पहला प्रहार सह लिया होता तो तुम आज मेरी जगह होते, लोग तुम्हारी भी पूजा कर रहे होते। लेकिन उस दिन तुम डर गए, तुमने आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्त, हम जब भी किसी कठिन परिस्थिति से घबराते हैं या डरते हैं, उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आराम भी मिलता है, किंतु आगे की राह और भी कठिन हो जाती है। समझे मेरे दोस्त? पत्थर को यह बात समझ आ जाती है, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ चुका हूँ। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से नहीं घबराते, वे उसका सामना हिम्मत से करते हैं। लोग उसी की पूजा करते हैं और उन्हीं को सम्मान देते हैं। उस दिन आपने हथौड़ी की मार को सहा, इसलिए लोग आज आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप अवश्य ही ईश्वर हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। यह सुनकर मूर्ति बना पत्थर उस पत्थर को समझाता है, जो व्यक्ति ज़िंदगी में मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है और कठिन परिस्थितियों से कभी नहीं घबराता, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तभी एक आदमी उस पत्थर पर ज़ोर से नारियल फोड़ता है और इस बार वह पत्थर अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है और जैसे ही वह आंखें खोलता है, इस बार पत्थर टूट चुका होता है, नारियल टूट गया होता है और उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वह इस बात से यह सीख लेता है कि उसने इस बार कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना किया, इसलिए वह नारियल आसानी से टूट गया और उसको दर्द भी नहीं हुआ। नारियल टूटने के कारण उसको उसका पानी पीने के लिए मिलता है और लोग उस पर लड्डू का भोग भी लगाते हैं, जिस कारण उसे लड्डू खाने के लिए मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा उस पत्थर ने भविष्य में आने वाली किसी भी कठिन परिस्थिति से ना घबराने का फैसला लिया, तो क्या आप भी भविष्य में आने वाली या वर्तमान में चल रही किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं घबराएंगे और उसका सामना हिम्मत व डट कर करेंगे। आशा है आप सभी को यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।